पिछड़ा वर्ग नहीं है, ये हिजड़ा वर्ग है। बलिदान नरसिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पे लाए गए, बिस्दारी को दूध पिलाया गया, कछुए कटिए में फंसाए गए। न बलिशाली का बाल न पाका हुआ, बलहीन सदा तड़फाए गए। बहनें भी बैठी हैं, आज मुझे बहुत खुशी हुई, माताएं भी बैठी हैं। अरे आपको इस देश में कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं था। संविधान पढ़ो, वो जान रहे हैं, आंख में आंख डाल के वो दरोगा और एसपी बात कर रहे हैं। इस सारे समाज के लोग हिंदू बने घूम रहे हैं। आपको हिंदू कब कहा जाता है? आपको हिंदू तब कहा जाता है जब चुनाव आता है। आपको हिंदू कौन लोग कह रहे हैं? जो लोग आपका संविधान मिटा रहे हैं। अखिलेश यादव जी आपके समाज के नेता थे, उस शख्स के साथ जब ऐसा हो गया, उस शख्स का आवाज गंगा जल गाय के मुंह से 9 दिन तक खुला दिया गया, तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं कि ये पिछड़ा वर्ग नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे गाली मत देना, ये ललित सिंह यादव जी के बात है। उन्होंने कहा था ये पिछड़ा वर्ग नहीं है, ये हिजड़ा वर्ग है। ये ललित सिंह यादव जी के बात थे, मुझे गाली मत देना भाई। तो सोचो उस महापुरुष का एक नारा था, उसने क्या कहा था? बलिदान नरसिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पे लाए गए, बिस्दारी को दूध पिलाया गया, कछुए कटिए में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलिशाली का बाल न पाका हुआ, बलहीन सदा तड़फाए गए। उन्होंने कहा था बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, शेर बनना सीखो। ये हमारे महापुरुष ललित सिंह यादव जी ने कहा था। और मेरी बहनें भी बैठी हैं, आज मुझे बहुत खुशी हुई, माताएं भी बैठी हैं। अरे आपको इस देश में कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, मुझे इस मंच पर बोलने का अधिकार नहीं था, आपको कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं था। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। नहीं, मैं एक अहिर का बच्चा केवल भाई चराने के काबिल था, गाय चराने के काबिल था, मैं इस मंच पे बोल नहीं सकता था। ये ताकत कहां से मिली? ये ताकत परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिली। ये आपको सोचना होगा, मगर ये सरकारें, यहाँ के नेता आपको कभी नहीं कहेंगे कि जाओ संविधान पढ़ो। यहाँ के नेता कहेंगे जाओ रामचरितमानस पढ़ो, सुंदर कांड का पाठ पढ़ो। उससे भला होगा, उससे भला होगा। संविधान पढ़ो। वो जान रहे हैं कि जिस दिन इन स्कूलों में संविधान पढ़ लिए आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बहनें, उस दिन थानेदार और डीएम की हैसियत नहीं कि आपके बेटे से, आपकी बहन से आंख में आंख डाल के वो दरोगा और एसपी बात कर रहे। इसलिए इस देश में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। अरे संविधान हमको ताकत देता है इस मंच पर बोलने पर, ये संविधान हमको ताकत देता है अच्छे मकानों में रहने का, ये संविधान हमको ताकत देता है अच्छी गाड़ियों पर चलने का, ये संविधान हमें क्या देता है मंच लगाने का। ये आपको सोचना है। हमारे समाज के लोग हिंदू बने घूम रहे हैं। आपको हिंदू कब कहा जाता है? आपको हिंदू तब कहा जाता है जब चुनाव आता है। आपको हिंदू कौन लोग कह रहे हैं? जो लोग आपका संविधान मिटा रहे हैं, जो लोग आपका आरक्षण मिटा रहे हैं। मगर आपको हिंदू कब कहा जाएगा? आपको हिंदू तब कहा जाएगा जब आपको वोट लेने की ताकत हो। अखिलेश यादव जी आपके समाज के नेता थे। मैं कहना चाहूंगा, उनसे बड़ा खानदान, रईस खानदान, पैसे वाला खानदान, जिसकी कितनी पीढ़ियां और कितने लोग, इतने बड़े बड़े नेता थे, उस शख्स का आवाज गंगा जल गाय के मुंह से 9 दिन तक धोया गया। तब उस हमारे नेता को एहसास हुआ कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। खराब तो नहीं लग रहा किसी को? ये सोचो, उस शख्स के साथ जब ऐसा हो गया, उस शख्स का आवाज गंगा जल गाय के मुंह से 9 दिन तक खुला दिया गया, तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं। सोचो 1950